हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज की जो ये वीडियो है ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के दोनों के विद्यार्थियों के लिए जो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, 100% ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है, तो इन सभी दोनों क्वेश्चनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी ये होता है कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फटाफट जल्दी से अलंकार के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपनी मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो अलंकार होता है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला जो शब्द होता है अलम और दूसरा जो होता है कार, यानी कि हम कह सकते हैं अलम धन कार, यानी कि इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो यहाँ पर लिखेंगे अलंकार 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा शब्द होता है? तो पहला जो शब्द होता है अलम धन, दूसरा जो शब्द होता है ये कार। ठीक है, इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ ये होता है आभूषण या गहना। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहने का उपयोग करती है, उसी तरह से कवि या लेखक अपने कविता या काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अलंकार की, कि जो शब्द काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि जो शब्द काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के प्रकार की बात किया जाए तो ये जो अलंकार जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अलंकार जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है शब्दालंकार, दूसरा जो होता है अर्थालंकार, और तीसरा जो होता है उभयालंकार। बात समझ में आई? 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला जो होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा जो होता है उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है कि वह अलंकार जिसमें शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या होता है कि वह अलंकार जिसमें हम अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार क्या होता है कि ऐसा काव्य जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पाया जाता है तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शब्दालंकार के अंतर्गत 2 तरह के अलंकार आते हैं। पहला जो होता है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा जो होता है यमक अलंकार होता है, और एक तीसरा होता है श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार, जिसमें से आज हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपनी मेन पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा गया है अनुप्रास अलंकार, हेडिंग डाली गई है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या होगी, किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। परिभाषा फिर से समझिए, किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया वर्ण, और पुनरावृत्ति का मतलब कि वही शब्द बार बार रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो वर्ण का क्या मतलब, यहाँ पर ये समझिए कि ये जो वर्ण होता है ये शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है? शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम कहें क, ख, ग, ऐसे डॉट डॉट करके ज्ञात तक, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यानी कि इनमें से कोई भी शब्द बार बार रिपीट कर रहा हो, बार बार का मतलब कि एक से अधिक बार आए।
ठीक है। तो वह पुनरावृत्ति अगर उस शब्द की बार बार, अगर उस वर्ड की बार बार हो रही है तो समझिए कि वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखिए परिभाषा में लिखा गया है, किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण समझेंगे, पूरा हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण मैंने लिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, अब इसमें कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ पर वर्ण की बात आई, तो वर्ण का मतलब कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, जैसे क ख से लेकर के ज्ञ तक ये शब्द अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, च यहाँ पर भी आया है, च यहाँ पर भी आया है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, पुनरावृत्ति, इस शब्द यानी इस वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आपको उदाहरण दे करके लिखना होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कायर क्रूर कपुत कुचली यूं ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क शब्द जो है ये बार बार आ रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब इस पंक्ति में भी क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग यमक अलंकार के बारे में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, परिभाषा को समझ लीजिए, फिर एक एक करके उदाहरण को भी हम लोग समझेंगे, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यानी कि कोई भी काव्य हो, उसकी अगर सुंदरता बढ़ाने के लिए एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए उदाहरण देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण लिया है, यहाँ पर लिखा गया है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। ठीक है, इस पंक्ति में देखो यहाँ पर एक यहाँ पर तारे आया है, एक यहाँ पर तारे आया है। ठीक है, लेकिन ये कि शब्द एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर तारे का मतलब होता है उद्धार, और यहाँ पर जो तारे का मतलब जो आसमान में तारे यानी स्टार जो दिखते हैं उनसे मतलब है यहाँ पर। तो दोनों के अर्थ क्या है, अलग है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे लिखा जा रहा है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इसका मतलब ये कहा जा रहा है इस पंक्ति में कि जो भगवान हैं उनको कितने लोगों को उद्धार किए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जेते तुम तारे, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि भगवान से कि आपने जितने लोगों का उद्धार किया है, तेते का मतलब उतने, नभ में यानी कि उतने, नभ का मतलब होता है आकाश, आकाश में तारे नहीं है। यानी इस पूरी लाइन का अर्थ ये हो गया कि कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, आपने जितने लोगों का उद्धार किया है उतने आसमान में तारे नहीं हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो यहाँ पर तारे का अर्थ हो गया उद्धार से, और यहाँ पर तारे का मतलब होता है आसमान में जो तारे दिखते हैं उसका मतलब ही हो गया। तो देख रहे हो कि दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण में लिखा गया है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो घटा यहाँ पर भी है, घटा यहाँ पर भी है, दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ इनके क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो काली घटा का तात्पर्य ये है काले बादल से, घटा मतलब होता है बादल। ठीक है, तो काले बादल से यहाँ पर तात्पर्य है, यहाँ पर घटा का अर्थ होता है कम होना। ठीक है, यहाँ पर काले बादल से अर्थ है, तात्पर्य है इसका घटा का, और यहाँ पर घटा का मतलब है कम होना। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो काले बादल हैं उनका घमंड क्या हो गया, घट गया, यानी कम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ इनके क्या है, अलग अलग हैं। तो इसलिए इन दोनों उदाहरणों में कौन सा अलंकार पाया जा रहा है, यमक अलंकार पाया जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को हर एक चीज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।